पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें पुलिस ने कार सवार एक अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया है। एसटीएफ और फतुहा पुलिस की टीम की कार्रवाई में अपराधी सुंदरम के पैर में गोली लगी है, जबकि पुलिस ने कार सवार 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एक अपराधी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अपराधियों की कार से एक देसी कट्टा और लगभग 1200 जिंदा कारतूस बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद की गई जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी के पैर में गोली लगी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि फतुहा थाना क्षेत्र में एक अंतर जिला अपराधी गिरोह की ओर से भारी मात्रा में कारतूसों की सप्लाई करने और अवैध हथियारों की डील होने जा रही है, जिसके बाद एक कार्रवाई की गई है। भागने के क्रम में जब पुलिस के द्वारा इनको रोका गया तो इनके द्वारा गोली चलाने का प्रयास किया गया और इसी में एसएचओ के द्वारा फायरिंग की गई, जो एक अपराधी के पैर में लगा है। इसके अलावा अभी भारी मात्रा में यहाँ गोली बरामद हुई है। करीब 1200 से ज़्यादा राउंड गोलियाँ हैं, जिसका भी काउंटिंग चल रहा है। जिसको गोली लगी है उसको इलाज के लिए अभी भेजा जा रहा है। इसमें जो लोग हैं वो अन्य जिलों से आए हुए हैं, छपरा से बताया जा रहा है। इनका आपराधिक इतिहास भी निकाला जा रहा है और ये पता किया जा रहा है कि ये गोली कहाँ से लाए थे, इनका सोर्स क्या था और जिनको ये बेचने जा रहे थे उन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच देखिए पटना से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां कड़े नियम के बाद भी शराबबंदी की धज्जियां उड़ाती स्वास्थ्य विभाग में देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भानु शर्मा का शराब पीते वीडियो वायरल हो रहा है। भानु शर्मा जिला स्वास्थ्य समिति पटना में पोस्टेड हैं और जिला मूल्यांकन एवं अनुश्रवण पदाधिकारी के पद पर तैनात भी हैं। वीडियो आरपीएस मोड़ के पास के होटल का बताया जा रहा है, जहां वो सहकर्मी के साथ जाम छलका रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। बता दें आपको कि अधिकारी पर स्वास्थ्य व्यवस्था की मॉनिटरिंग का जिम्मा है, लेकिन इन्हें शराबबंदी का जरा भी खौफ नहीं दिखा। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद आरोपी अधिकारी पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रही, वीडियो आपको दिखा रहा है, जहां देखिए शराब पीते हुए ये अधिकारी नजर आ रहे हैं। बिहार में शराबबंदी है, 2016 से ही शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी खौफ नहीं है और शराब पीते हुए ये नजर आ रहे हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। और जम्मू से बड़ी खबर है, जहां फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग हुई है। निजी कार्यक्रम के दौरान फायरिंग हुई है। बाल फारूक अब्दुल्ला बचे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख है फारूक। शादी समारोह में फायरिंग की गई थी। हिरासत में एक आरोपी लिया गया है। आरोपी का नाम कमल सिंह जमवाल बताया जा रहा है। डिप्टी सीएम सुरविंदर सिंह चौधरी भी मौजूद थे। तो बड़ी खबर बता रहे हैं जम्मू से, जहां फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग हुई है। निजी कार्यक्रम के दौरान ये फायरिंग की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद से अफरा तफरी मच गई। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख हैं। शादी समारोह में ये फायरिंग की गई थी। हिरासत में एक आरोपी लिया गया है। आरोपी का नाम कमल सिंह जमवाल बताया जा रहा है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी इस दौरान मौजूद थे। थाने में फोटो थाने में जम्मू शहर में देर रात एक शादी समारोह में गोलीकांड का मामला सामने आया है। इस शादी समारोह में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब शामिल थे। ये बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस गोलीकांड में शामिल शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तमाम पहलुओं की जांच पुलिस कर रही है। तमाम एंगल्स को खंगाला जा रहा है। परत दर परत इस सारे मामले की छानबीन और जांच हो रही है। ये बेहद गंभीर मामला है। एक शादी समारोह में इस प्रकार की गोलीकांड का होना बेहद चिंताजनक है। भगवान का शुक्र है कि सभी लोग जो उस शादी समारोह में थे, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी शामिल थे, सब सुरक्षित हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के उमर अब्दुल्ला का एक्स पर पोस्ट आया है, जो कि फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं। उन्होंने लिखा है कि अल्लाह मेहरबान है, मेरे पिता बाल बाल बचे हैं। अभी
डिटेल्स साफ नहीं किए गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर ये पोस्ट एक्स पर किया है, लेकिन जो पता चला है वो ये कि लोकेटेड पिस्टल वाला एक आदमी पॉइंट ब्लैंक रेंज में आकर के गोली चलाया। सिर्फ क्लोज प्रोटेक्शन टीम ने ही गोली को रोका और ये पक्का किया कि हत्या की कोशिश नाकाम हो जाए। इस समय जवाबों से ज्यादा सवाल है, जिसमें यह भी शामिल है कि कोई Z+ NSG प्रोटेक्टेड पूर्व सीएम के इतने करीब कैसे पहुंच गया। तो ये उमर अब्दुल्ला का आपको एक्स पर पोस्ट दिखा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, साइबर अपराधियों के खिलाफ ईओयू की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। साइबर प्रहार 2.0 अभियान के तहत बड़ी छापेमारी। बिहार के कई जिलों में 141 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 86 केस दर्ज हैं, 1216 फर्जी म्यूल बैंक अकाउंट चिन्हित किए गए हैं। एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज 1272 शिकायतों से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। फर्जी खातों के जरिए 72 करोड़ का साइबर फ्रॉड सामने आया है। छापेमारी में एटीएम कार्ड, सिम कार्ड और कई फर्जी खातों का खुलासा हुआ है। अगले चरण में 100 से ज्यादा फर्जी सिम विक्रेताओं पर कार्रवाई की तैयारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर साइबर अपराधियों के खिलाफ ईओयू की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां 100 से ज्यादा फर्जी सिम विक्रेता मिले हैं। बताया जा रहा है कि 1272 एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज है। 72 करोड़ का यह साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है और रेड में कई फर्जी खाते का खुलासा हुआ है। अगले चरण में 100 से ज्यादा फर्जी सिम विक्रेताओं पर कार्रवाई की तैयारी है। देखिए, रसोई गैस के कथित संकट के बीच बिहार में कालाबाजारियों की भी चांदी दिख रही है। आपदा के मौके पर समाज के दुश्मन कमी का माहौल बना रहे हैं और इससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। लेकिन सरकार अलर्ट मोड में है। कालाबाजारियों को कड़ी चेतावनी दी गई है। जो कालाबाजारी करते हैं उन सभी को कहा गया है कि ऐसा ना करें। साथ ही प्रशासन की ओर से कड़ी चेतावनी का दौर भी लगातार जारी है। न्यूज 18 भी आपसे ये अपील करता है कि वैश्विक संकट के बीच संयम बनाए रखें। हालात जल्द ही सामान्य होंगे। ये पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। किल्लत के बीच कालाबाजारी भी बढ़ती दिख रही है। को जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि उन्हें 1 सप्ताह से गैस नहीं मिल रहा। गैस एजेंसी के मालिक गैस नहीं होने की बात कह रहे हैं, जबकि बाजार में ज्यादा दाम पर गैस बेचे जा रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। सासाराम में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी की सूचना पर नगर एसडीएम ने अपनी टीम के साथ छापेमारी की। किराना दुकान में कालाबाजारी के लिए रखे गए 10 सिलेंडर जब्त करते हुए 2 आरोपी रिजवान आलम और कामरान आलम को अरेस्ट किया गया। साथ ही कालाबाजारियों को सख्त चेतावनी भी दी गई। बिहार में गैस किल्लत की खबरों पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह सतर्क है और राज्य में गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि कालाबाजारी करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी। भारत सरकार ने साफ साफ गाइडलाइन भी जारी किया है, 10% अतिरिक्त भी बढ़ाने का निर्देश दिया है और कोई भी कालाबाजारी करता है तो शीघ्र कार्रवाई करेगी सरकार। एकदम जनता को सारी सुविधा मिलते रहे, इसका पूरा प्रयास करेगी। डिप्टी सीएम के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय स्तर पर एक पत्र सभी जिले के डीएम और एसपी को जारी किया गया है। डीजीपी ने कहा है कि गैस उपभोक्ताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस मुद्दे को लेकर सरकारी स्तर पर बैठक हुई है। सभी जिले के डीएम एसपी को पूरे मामले पर नजर रखने को कहा गया है। राज्य सरकार काफी संवेदनशील है और उसको इस पर विचार मंथन हो रहा है, बैठकें हुई है और चीफ सेक्रेटरी और पूरा सरकार जो है इस समस्या के प्रति काफी संवेदनशील है और सभी लोगों को निर्देश दिया गया।
गोपालगंज में एलपीजी घरेलू गैस की किल्लत को लेकर न्यूज 18 पर चली खबर का बड़ा असर भी देखने को मिला। जिला प्रशासन हरकत में आया, डीएम ने समीक्षा बैठक बुलाई, साथ ही लोगों से अफवाहों से बचने की भी अपील की। कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए धावा टीम का गठन भी किया जा रहा है, जो एजेंसियों और गोदामों की जांच कर कार्रवाई करेगी। किसी भी संकट का सामना मिलकर किया जाए तो हल तुरंत और आसानी से निकल आता है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ऐसे में जरूरत है संयम बरतने की, अपने संसाधन को पहचानने की और उनके सही इस्तेमाल की, ताकि इस आपदा को भी अवसर बनाते हुए जल्द ही बेहतर समाधान निकाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर पटना से है, जहां गैस और पेट्रोल की किल्लत और ब्लैक कारोबार के मामले पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया है। सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि भारत की सरकार हर तरह से सजग है, हर चीजों को देख रही है, कहीं किसी उपभोक्ता को कठिनाई नहीं हो, इस पर लगातार नजर रखी जा रही है। लोगों को धैर्यपूर्वक सहयोग करना चाहिए और कालाबाजारी जहां कहीं भी हो उसके खिलाफ स्थानीय प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर स्थानीय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती है तो कालाबाजारियों के खिलाफ तो कहीं कठिनाई नहीं होगी। देखिए, दुनिया में आज कहीं भी कोई घटना घटती है तो उसका प्रभाव सभी जगह होता है। सभी लोगों को मालूम है क्या चल रहा है दुनिया। यद्यपि भारत की सरकार हर तरह से सजग है, चीज़ों को देख रही है, कहीं किसी उपभोक्ता को, किसी को कोई कठिनाई नहीं हो, सरकार देख रही है। लोगों को धैर्यपूर्वक सहयोग करना चाहिए और कालाबाजारी जहाँ कहीं भी है तो उसके खिलाफ जो स्थानीय सरकार है उसको कार्रवाई सख्त से सख्त करनी चाहिए। और मुंगेर में गैस की किल्लत को लेकर के फैली अफवाह पर अब प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। साथ ही न्यूज 18 की खबर का असर भी दिख रहा है। डीएम ने सदर अनुमंडल के 11 गैस एजेंसी प्रोपराइटर के साथ बैठक कर गैस की उपलब्धता की समीक्षा की है। उन्होंने साफ कहा है कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की है और साथ ही सभी गैस एजेंसियों को निर्देश ये दिया है कि वो गोदाम से सीधे गैस वितरण न करें, बल्कि उपभोक्ताओं तक गैस की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से करें। हम झूठ सभी डीलर्स के साथ हम लोगों ने जब मीटिंग किया तो जो हम लोगों का डेली रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम लोगों के पास स्टॉक अवेलेबल है। अफवाह पे लोग बिलीव ना करें, इस पे आप अफवाह पे मत जाए, कोई शॉर्टेज की बात है। जो हम लोगों का डेली रिक्वायरमेंट है मुंगेर शहर का, उतना हम लोगों के पास सिलेंडर अवेलेबल है। और जो पिछले समय से हम लोग डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से सिलेंडर की आपूर्ति करते हैं उसको हम लोग जारी रखेंगे। हम लोगों ने सभी को कहा है कि कोई अपने गोडाउन पे किसी को सिलेंडर नहीं देंगे। खबर बेतिया से है, जहां गैस सिलेंडर की किल्लत के कारण उपभोक्ताओं की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। शहर की गैस गोदामों पर बड़ी संख्या में लोग सिलेंडर लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया है। कई जगहों पर गैस एजेंसी कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच कहासुनी की स्थिति भी देखने को मिल रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि वे सुबह 4 बजे से ही गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। लोगों का आरोप है कि मोबाइल से गैस बुकिंग करने पर ओटीपी तो आता है, लेकिन कुछ देर बाद मैसेज भेज दिया जाता है कि सिलेंडर डिलीवर हो गया है, जबकि उनके घर तक सिलेंडर पहुंचा ही नहीं। इस स्थिति में नाराज उपभोक्ता गैस गोदाम पहुंचकर विरोध जता रहे हैं। यही है कि 4 दिन 5 दिन से नंबर लग रहा है, गैस नहीं पहुंच रहा है, यहाँ पे दे रहा है लोग, टाउन में गैस जा रहा है, देहात में नहीं जा रहा है। बोल रहा है लोग कि नंबर लगाइए, यहाँ से भीड़ में देखिए। नंबर कैसे लगा? नंबर मोबाइल से लग चुका है, ओटीपी आया भैया है, नहीं दे रहा है लोग। डिलीवरी में दिखा दे रहा है, डिलीवरी में बोल रहा है लोग चल गया है, हो गया है। हाँ, अभी नंबर चल रहा है, धीरे धीरे आ रहे हैं हम लोग। तो ऐसा तो नहीं था, बताया जा रहा है घर पे गैस मिल जाएगा। नहीं, मिलने का संभावना है। तो फिर यहाँ आप लोग लाइन लगा के हैं, गैस गोदाम वाले कह रहे हैं कि घर पे मिल जाएगा। नहीं, घर पर नहीं मिल रहा है, गाड़ी नहीं जा रहा है, गाड़ी नहीं जा रहा है। देखिए, मधुपुरा में सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। में आज जो जानकारी सामने आ रही है, मेजर योगेंद्र गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग गैस सिलेंडर लेने के लिए, बुकिंग कराने के लिए वहां पर पहुंचे। बुकिंग की जानकारी के लिए एजेंसी को इस बात की जानकारी लगी और एजेंसी पहुंचने लगे लोग वहां पर, जिससे कि परिसर के बाहर तक लंबी कतार लग गई और कई उपभोक्ताओं को घंटों लाइन में
खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। वहीं एजेंसी संचालक संजय कुमार जायसवाल ने ये बताया है कि गैस की आपूर्ति सामान्य है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ है, अभी बोलता है 25 दिन के बाद मिलेगा, तो कोई चलने वाला बात है। कब से आ रहे हैं? हम 3 रोज से आ रहे हैं। क्या दिक्कत हो रहा है? गैस मिल नहीं रहा है, बोलता है नंबर लगाइए ऑनलाइन, तब आके पर्ची सिंगल कटाइए, 25 दिन के बाद आइए। क्या समस्या है? गैस के लिए हम लोग परेशान हैं। गैस की अभी किल्लत काफ़ी हो चुकी है। गैस के लिए 2 दिन से हम लोग आ रहे हैं, लेकिन नंबर लगने के बावजूद भी पर्ची नहीं कट रहा है। हाँ, अभी लोग में थोड़ा हैवॉक क्रिएट हो गया, गैस मिलेगा कि नहीं। टीवी न्यूज़ देख करके सब हैवॉक क्रिएट हो गया है। क्या उपलब्ध है गैस? गैस तो मेरे यहाँ हम डेली बांट रहे हैं गैस, और लेकिन भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। कीमत को लेकर कोई लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोग से कहेंगे कि भीड़ भाड़ मत लगाइए, डेली हम गैस देंगे, देते रहेंगे। पैनिक कंडीशन हुआ है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण में अररिया और किशनगंज पहुंचे। एनडीए नेताओं ने कहा कि यात्रा के जरिए सीएम अगले 5 साल की विकास की रूपरेखा जनता को बता रहे हैं, जबकि आरजेडी ने समृद्धि यात्रा पर सवाल उठाया। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि जनादेश का अपमान हो रहा है और उन्हें जनता को जवाब देना होगा। माननीय मुख्यमंत्री बिहार, 7वें माननीय समृद्धि यात्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल इसी समृद्धि यात्रा पर हैं। समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण के दूसरे दिन सीएम नीतीश अररिया और किशनगंज पहुंचे। इन जिलों को मुख्यमंत्री ने करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी और शिक्षक बहाली को लेकर अब तक किए गए एनडीए सरकार के काम को गिनाया। कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो चुकी है। जो बचा हुआ मान लीजिए 97, उसके लिए भी काम किया जा रहा। जो भी लोग उसमें आएंगे। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि यात्रा के जरिए नीतीश कुमार अगले 5 साल की विकास रूपरेखा को जनता को बता रहे हैं। सीएम अपने कमिट किया था पूरी जनता को कि चुनाव के बाद हम पूरे राज्य का भ्रमण करेंगे, और वो अपना घूम रहे हैं। कमिटमेंट जो उनका है, 5 साल हमारा कैसा होगा, किस तरह से हम 5 साल काम करेंगे, उन्होंने सब रूपरेखा तैयार किया, वो जनता को बता रहे हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब इस यात्रा का क्या मतलब है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार दबाव में हैं और बीजेपी ने उन्हें हाईजैक कर लिया है। पहले तो वो बताएं कि मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ रहे हैं, किस मजबूरी में छोड़ रहे हैं। अगर छोड़ना था तो फिर शपथ क्यों लिया था। समृद्धि यात्रा के मंच से जनता को आश्वस्त करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलता रहा है और आगे भी नीतीश कुमार जी के ही मार्गदर्शन में बिहार चलेगा। एक और ये साफ हो गया है कि नीतीश कुमार राज्यसभा के जरिए केंद्र की राजनीति करने जा रहे हैं, फिर भी बिहार के लोगों से किया हुआ वादा वे नहीं भूले और यात्रा के जरिए अलग अलग जिलों को विकास योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, जिस पर सियासत बेहद तेज है। न्यूज 18 के लिए अररिया और किशनगंज से शैलेंद्र कुमार के साथ सतीश और आशीष सिन्हा की रिपोर्ट।